चलिए बाबू, क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। तो जब भी अभाज्य संख्या की बात कर लिया जाए तो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, यानी आंसर अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 1 है, तो बाबू √2 1 क्या है? इस √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब √2 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 6 + √4 1 है। तो देखो 6 और √4 का वर्गमूल होता है बाबू 2, तो 6 और 2 8, 8 क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर नहीं रहेगा, रूट के अंदर रहता तो ये क्या होता? अपरिमेय संख्या होता है। ये रूट से बाहर निकल गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है? तो देखिए बाबू, या तो परिमेय संख्या के साथ जोड़ देते हैं, या परिमेय संख्या के साथ घटा लेते हैं, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, परिमेय अपरिमेय के साथ घटाएंगे, परिमेय अपरिमेय के गुणा करेंगे तो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये पूछ रहा है क्या अपरिमेय संख्या होगा? तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √5 है एक, क्या है? तो एक ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल को आप जब देखिएगा तो लिखा है 2.12 फिर 1 1 2, यानी हर क्रम के बाद ये क्या हो रहा है ना कि एक की संख्या बढ़ जा रहा है। यानी ये कैसे कब होता है? जब अपरिमेय संख्या को जब हम भाग देते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? तो बाबू समपूर्णांक क्या होता है? समपूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो समपूर्णांक आप लोग को बता दें कि समपूर्णांक में क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो क्या होता है? 2 4 6 आता है। तो इसमें क्यू में रखेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा। 3 क्यू में 1 रखेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, तो ये भी विषम पूर्णांक हो जाएगा। 2 क्यू में 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, यानी यही समपूर्णांक होगा। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? तो 2q के रूप के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई 1 है। पाई बाबू अगर पाई के मान रख देते हैं 22/7 तो परिमेय संख्या हो जाता है, और सिर्फ पाई के बात होता है तो पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या? इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या। तो √3 क्या है? √3 बाबू अपरिमेय संख्या है। 2√2/√2, तो √2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो यही हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन 2 सही होगा, यानी 2√2/√2। कह रहा है 2 + √2 है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताए हैं बाबू 2 क्या है? परिमेय संख्या है, और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो √2 के साथ या तो परिमेय संख्या जोड़ लीजिए या अपरिमेय संख्या जोड़ लीजिए। सौदे क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? तो सम संख्या 2 क्रमिक यानी लगातार, यानी ले लेते हैं 2 और 4 ले लेते हैं, तो 2 4 का HCF क्या होता है? 2 होता है। अगर 6 8 लेते हैं तो इसका भी HCF 2 होगा। यानी क्या होता है? जब भी क्रमिक सम संख्याओं का HCF की बात की जाती है तो HCF कितना होता है हमारा? 2 होता है। चलिए आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन कथन निम्नलिखित में असत्य कथन बताएं।
इसमें से बताना है कौन सा असत्य है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण एक प्रेमीय संख्या भी है। फिर कह रहा है प्रत्येक भिन्न एक प्रेमीय संख्या है, तो ये सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो बाबू यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, असत्य होगा। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक प्रेमीय संख्या और एक अप्रेमीय संख्या का गुणनफल या भागफल होगा। बाबू हम अभी बताए हैं कि प्रेमीय संख्या और अप्रेमीय संख्या के गुणा करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाव करे, हमारा क्या होता है कि अप्रेमीय संख्या होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए। रूट तीन है बाबू। रूट तीन क्या है, एक अप्रेमीय संख्या। अभी बताए हैं कि जब अप्रेमीय के साथ गुणा प्रेमीय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, अप्रेमीय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा 2 तथा 2.5 के बीच अप्रेमीय संख्या बताना है। तो देखिए रूट 11 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 9, 3 से अधिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। रूट 5 की बात करें तो रूट 5 के निकालते हैं तो लगभग हमारा 2.2 कुछ समथिंग होता है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही होगा। 2 और 2.5 के बीच अप्रेमीय संख्या कोई होता है तो वो है रूट 5। चलिए क्वेश्चन है कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल होता है। तो बाबू होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यानी क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल होता है HCF गुणे LCM। हम पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर लेते हैं तो 50 में 25 से गुणा करते हैं तो हमारा होता है 1250। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो समझिए प्रेमिका के साथ ऐसा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रेमीय तथा एक अप्रेमीय संख्या का अंतर। अभी बताया है कि प्रेमीय और अप्रेमीय का अंतर या जोड़ या गुणा क्या होता है, अप्रेमीय संख्या होता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है रूट 3 एक है। रूट 3 एक क्या है बाबू, तो रूट 3 के बात करें तो ये क्या रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो बाबू ये क्या हो जाता है, अप्रेमीय संख्या हो जाता है। तो रूट 3 क्या है, एक अप्रेमीय संख्या है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन अप्रेमीय संख्या नहीं है। तो अप्रेमीय संख्या जैसे अभी बताया है कि जो रूट के अंदर होता है जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको कहते हैं प्रेमीय संख्या। अप्रेमीय संख्या नहीं है तो अप्रेमीय संख्या, यानी कह रहा अप्रेमीय संख्या नहीं है यानी प्रेमीय संख्या है। कहने का मतलब अप्रेमीय नहीं होगा तो क्या होगा, अप्रेमीय, या तो अप्रेमीय संख्या होता है या तो अप्रेमीय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अप्रेमीय संख्या हो जाएगा। रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अप्रेमीय संख्या हो गया। लेकिन देखेंगे यहाँ पे क्या है रूट 9 गुणे रूट 16। तो रूट 9 का वर्गमूल 3 और रूट 16 का वर्गमूल 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेमीय संख्या हो जाएगा। कौन, रूट 9 गुणे रूट 16। चलिए कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a = b³ में संबंध होता है। तो बता दे बाबू यहाँ पे r कभी भी होता है किससे छोटा है, b से छोटा होता है। r क्या होता है, b से छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा, r से बड़ा कौन होगा, b। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, b सही हो जाएगा। r से बड़ा b होता है। चलिए कह रहा अभाज्य संख्या की संख्या अपरिमित रूप से होती है। तो बाबू अभी तक अभाज्य संख्या हम नहीं गिन पाते हैं, कैसे काउंटिंग अनगिनत होता है, इसीलिए क्या यानी गिनती अनगिनत होता है। तो अप्रेमीय संख्या भी या अभाज्य संख्या भी अनगिनत
होगा, यानी क्या होगा, अनेक होगा। अब आ जाइए, कह रहा HCF, अगर मान लीजिए एक संख्या A और दूसरी संख्या B है तो LCM बराबर, तो हम क्या होता है, तो होता है अगर LCM निकालना होता है तो बाबू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन, A सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी संख्या अप्रेमीय है। तो बता दे रहे हैं √9 क्या है, 3 हो जाएगा वर्गमूल, तो ये भी प्रेमीय संख्या हो जाएगा। √20 के करें तो √20 के हम, चलिए बाबू ये क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन सी संख्या अप्रेमीय नहीं है, यानी √9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 होता है, √20 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यही हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, B सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। तो क्या है कि अभी हम बताए हैं कि जब भी प्रेमीय संख्या के साथ अप्रेमीय संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारा अप्रेमीय संख्या होता है। ऑप्शन 20। कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 और 22 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए वो है। तो देखेंगे बाबू 240 जो है ना 22 से नहीं कटेगा। फिर 176 की बात करते हैं तो 8 के पारा में भी 176 आता है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी 22 बार में कट जाएगा। और जब 22 बार में कटेगा तो 22 से भी कट जाएगा, 16 कम 16, 16 कम 16, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, 176 वैसी संख्या है जो तीनों संख्या से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य है क्या मतलब गलती है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रेमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू प्रत्येक प्रेमीय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी असत्य है, ऑप्शन A। चलिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में किस परिकलन करने की तकनीक है। तो बाबू लॉसा तो होता नहीं है, तो किसका तकनीक है, मौसा निकालने की तकनीक है, हमारा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है एक प्रेमीय तथा एक अप्रेमीय संख्याओं का योग या अंतर। तो प्रेमीय संख्या अप्रेमीय संख्या के योग या अंतर हमेशा क्या होता है, अप्रेमीय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, B। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को पथ बिंदु पर पुनः मिलने में कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो बाबू जब भी क्या होता है इसी सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो 3, 4, 8 के हम LCM निकालते हैं तो हमारा होता है 24। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, D सही होगा, यानी 24 घंटे के बाद तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में किस रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो बाबू जब हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो विषम संख्या आ जाता है तो उसको कहते हैं विषम पूर्णांक का रूप। यानी जब हम 2Q में 1 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो होगा 2। तो ये क्या हो गया, ये नहीं होगा, ये क्या आ गया, पहले ही सम संख्या आ गया। Q में रखेंगे 1 रखेंगे तो होगा 3, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो हमारा 2Q + 1 में अगर रखते हैं तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, यानी क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा D सही होगा। आइए महत्तम समापवर्तक A और A, B गुणे लघुत्तम समापवर्तक A और B के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, A × B के बराबर होगा। चलिए कह रहा है वृत्ताकार पथ
3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा लगता है तथा तीसरे को कितना लगता है 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों एक ही पुनः स्थान पर मिलेंगे कितने, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे बाबू। तो ये क्या होगा, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 15। ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है। तो बाबू वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्रेमीय संख्या, एक अप्रेमीय संख्या। बाबू जब भी संख्या का पद दर्शाया जाता है तो वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1440 का जब हम करते हैं तो बाबू 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 720, फिर 2 से काटेंगे 720 को काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 720 को काटेंगे तो हो जाएगा 360, 360 को फिर 2 से काटेंगे, यानी अधिकतम घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। केवल एक धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, नकारात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो केवल बाबू धनात्मक पूर्णांक के लिए ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो बाबू क्या कह अभी बोले कि प्रेमीय संख्या में अप्रेमीय संख्या से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो क्या होता है अप्रेमीय संख्या। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो क्या है, 8 क्या है भाज्य संख्या है, 9 भी 3 से कट जाता है, ये भी भाज्य संख्या है, 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता, 11 और 1 के छोड़कर, तो यही हमारा अभाज्य संख्या है 11। कर 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात होता है। तो लिखते हैं 5 25, 25 5 125 और 125 5 625, यानी हमारा ऑप्शन डी, यानी कितने होंगे 5 के पावर 4। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ बाबू किसी भी संख्या से नहीं करता है, इसका मतलब अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेमीय तथा एक अप्रेमीय संख्या का योग 100 होता है। बाबू अभी बताए थे, जब हम प्रेमीय संख्या के साथ अप्रेमीय संख्या जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अप्रेमीय संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 - √3 है। 3 - √3 क्या है, तो प्रेमीय संख्या तो है नहीं, पूर्णांक संख्या तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी क्या है अप्रेमीय संख्या है, अभी बताए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 प्रेमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी प्रेमीय संख्याएं हो सकती हैं। तो बाबू आपको बता दें कि जब बीच की संख्या की बात की जाए, प्रेमीय संख्या हो या अप्रेमीय संख्या, तो क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन डी इज राइट। फिर कह रहा है 5.2372। तो जब इस प्रकार की संख्या होता है, जब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं करता है या रिपीट करने के बाद से जब एक क्रम के बाद से वो हर क्रम में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, तो उसको हम अप्रेमीय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कोई क्रम बढ़ नहीं रहा है, ये सिंपल क्या है, दशमलव का रूप है, तो इसको कह सकते हैं प्रेमीय संख्या कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें बताओ। 15 तो 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 भी 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, लेकिन 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं बाबू, हमेशा अप्रेमीय संख्या नहीं, हमेशा प्रेमीय संख्या नहीं, कभी प्रेमीय संख्या तो कभी अप्रेमीय संख्या। तो देखिए
जब हम रूट 2 रखेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, और जब रूट हम 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या। तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी हमारा ए ऑप्शन डी सही होगा। कह रहा है संख्या 4 के पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो आपको बता दूं बाबू, जब भी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या होती है तो क्या होता है, लास्ट का अंक क्या होता है, यानी इकाई का अंक शून्य होता है, तभी वो संख्या लास्ट में जाकर शून्य पर समाप्त होती है। तो ये क्या होगा, ऐसा कोई संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है रूट 7 है, तो रूट के अंदर 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।